दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों एक कलयुग में एक ऐसी घटना जो एक बेटा है अपनी माँ को किस तरीके से बर्बरता उसके साथ करता है। जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने तक घर में पाला, पाल पोस के बड़ा किया, उसने अपनी माँ को किस बेरहमी तरीके से गाड़ी से कुचल कर उसकी जान ले ली। दोस्तों वो पूरी घटना जब पुलिस के सामने आती है, पुलिस इस पर जांच पड़ताल करती है, तो कैसे नाम निकल के आता है। तो लोग जब उसका व्यक्ति का नाम सुनते हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की है और आगरा से सटा हुआ एक सीमा पड़ती है इटावा। वहाँ है आज 4 तारीख है, करीब आज से 4 दिन पहले 1 अगस्त 2025 को एक महिला की डेड बॉडी आगरा की सीमा रेखा और इटावा जिला की सीमा रेखा के पास मिलती है। इटावा से जो वहाँ की सीमा रेखा प्रारंभ होती है, इधर आगरा जिला की सीमा रेखा खत्म होती है। तो वहाँ एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी। जैसे ही यमुना का पुल पड़ता है, यमुना पार करते ही इटावा की सीमा लगती है। इटावा और इधर इसका पुल पार इधर आते हैं तो यहाँ आगरा की सीमा रेखा जाती है, यानी इस थाने के अंडर में आती है, वो उस थाने के अंदर। तो यहाँ दोनों पुलिस लड़ झगड़ रही थी आपस में कि ये मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है, वो कहते हैं वो हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। तो लेकिन जब दोनों पुलिस जाती हैं, आमने सामने उनकी बातचीत होती है, तो इटावा जिला के बलरई थाना पड़ता है, उसके क्षेत्र में पड़ता है। तो बलरई क्षेत्र की थाना की पुलिस उस डेड बॉडी को, महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद एक अखबार में उसकी न्यूज आती है कि जैतपुर के पास एक बिठौना गांव पड़ता है, उस महिला की एक डेड बॉडी मिली है। उसका नाम यशोदा शर्मा है। डेड बॉडी मिलती है लेकिन उसका अता पता नहीं हो पाता है। लेकिन दूसरे दिन अखबार में निकलने के बाद उसके हर आसपास के थानों में उसकी सूचना कर दी जाती है। इधर जिसकी वो पत्नी थी, वो उसकी पत्नी शाम तक वापस नहीं आती है, तो वो घबरा जाता है। तो घबराने के बाद वो थाने में पहुंचता है और गुमशुदगी की लिखाने के लिए कि हमारी पत्नी घर से चली गई है, दवा लेने के लिए इटावा गई थी लेकिन वापस नहीं आई। लेकिन एक इसमें बड़ा अहम किरदार रहा, उसका जो बेटा था, वो बेटा सुबह अपने साथ लेके गया था दवा दिलाने के लिए, लेकिन जब उससे पूछा जाता है तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अखबार की सूचना उसके पास पहुंचती है कि 45 वर्ष की वो महिला है, उसकी डेड बॉडी पुलिस के पास मिली है, वो वहाँ पहुँचता है बलरई थाने के पास और वहाँ से पुलिस से बात करता है। तो पुलिस उसको डेड बॉडी वो दिखाती है। तो उसके ऊपर कई बार कार से उसको रौंदा गया था, जिस वजह से उसकी पहचान ना कर सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं भी पत्नी को पहचान लेता है। पहचानने के बाद पुलिस से कहता है कि इस महिला का बेटा लेके आया था दवा दिलाने के लिए, 7 बजे उसका फोन भी आया था हमारे पास, लेकिन ये वापस घर नहीं पहुंची। तो घबराए, पूछा बताई की तो नहीं मालूम पड़ी, लेकिन जब ज़्यादा समय हो गया तब पुलिस के पास जाना पड़ा। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ये दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र जैतपुर की न्यूज है, लोकल की है, आप इसको बड़ा ध्यान से सुनना। आज के जितने भी अखबार हैं, हिंदुस्तान हो या अमर उजाला है, इन सभी पेपरों में ये न्यूज छप के आई, वही आपको हम उसी के आधार पे आपको एक घटना पूरी बता रहे हैं। कि जैसे ही पुलिस को वो कहानी बताता है कि आप कौन हो, तो वो कहता है इस महिला का मैं पति हूँ, इस महिला के हम दूसरे पति हैं, और इसका जो बेटा है वो इसका पहले पति से इसका बेटा था, जिसकी उम्र 29 वर्ष है। वो घर से दवा दिलाने के लिए इनको इटावा ले गया था, लेकिन रास्ते में उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। लेकिन पुलिस जैसी जांच पड़ताल करती है कि क्या इसका एक्सीडेंट हुआ है या इसका मर्डर हुआ है, दोनों तरीके से वो चेक करती है, जांच पड़ताल करती है। तो उसके गले में भी चोट के निशान दिखाई देते हैं। फिर उसके ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई गई थी उसके भी निशान पाए जाते हैं। तो पुलिस सबसे पहले उसके सुनने के बाद वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करना चालू कर देती है। जैसे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है,
चेक करने के बाद वो बाइक पे ले आता हुआ वो लड़का दिखाई दे रहा है। तो उसी के आधार पर पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसका जो बेटा है उस महिला का, वो 29 वर्ष का, उसका नाम कौशल है, कौशल शर्मा, जो जैतपुर के अंदर एक अपना 8वीं क्लास तक का एक विद्यालय चलाते हैं। लेकिन वो अपनी माँ से खफा था। 7-8 साल से उसकी अपनी माँ से गुस्सा पाल रखा था उसने, कि उसने अपने पिता को उसके पिता को धोखा देकर वो अपने गांव के ही उसके ताऊ लगते थे उसके साथ में उसकी माँ चली गई थी। 8 साल से वो बाहर क्षेत्र में अशोक नगर में रह रहे थे। लेकिन वो बहुत ही क्रोधित था, क्योंकि वो उस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। वो बहुत टेंशन में रहा करता था। जब पुलिस ने उसे और कड़ाई से पूछताछ की तो वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि इसकी प्लानिंग हम करीब 5 से 6 साल से पहले बना रहे थे, कि इसने हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं रही है। बहुत ही ज़्यादा हमको लोग टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी माँ ऐसे फलाने व्यक्ति के साथ में भाग गई है। तो वो अंदर मन ही मन में घुटता रहता था। और आजकल ऐसे सारे मामले न्यूज़पेपर में चल रहे हैं, अखबारों में चल रहे हैं। तो शायद हो सकता है ऐसी घटनाओं को पढ़ कर दोबारा से उसके घाव को फिर क्रोध दिया हो। तो उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आया, क्यों ना इस गुस्से को शांत किया जाए। और शांत करने के लिए उसने भी माँ को रास्ते से हटाया, तो उस पर जो कलंक लग गया था वो मिट गया। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, उसके ऊपर एक जुर्म हत्या कर दी। उस हत्या का जुर्म उसके सिर पर उड़ा गया। तो दोस्तों, जब पुलिस उसको कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि फोन पे बात होती है, बीमार चल रही थी कुछ दिनों से, तो उनको दवा दिलाने के लिए वो कभी उनके संपर्क में था, फोन से बातचीत होती रहती थी। तो दवा दिलाने के बहाने वो इटावा ले जा रहा था। रास्ते में ही वो अपने दोस्तों को पहले से ही इन्फॉर्म कर देता है। तो दोस्त उसके जो होते हैं स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर उसका इंतजार करने लगते हैं। रास्ते में जैसे आता है वो कहता है कि मुझे वहाँ जल्दी से जाना है, तो हम इस मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, हमारे दोस्त आ गए हैं, तो क्या ना हम कार से चलते हैं। जैसी कार में वो जाके बैठते हैं और वहाँ इटावा जिला का में एंट्री करते हैं, तो वहीं उनको बताते हैं जैसे कि अखबार में बताया गया, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब वो मालूम पड़ता है इसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो दोबारा से वो गाड़ी से धक्का देकर उसको स्कॉर्पियो से आगे डाल देते हैं। कुचलने की कोशिश करते हैं, 1-2 बार बैक करके कुचलती हैं, करीब ऐसे कई बार करते हैं जिससे उसकी पहचान ना हो सके, और वहां से ही भाग जाते हैं। जब पुलिस और अपनी इस कड़ियों को जोड़ती है तो वहाँ उसका जो फ़ोन नंबर होता है, तो वो फ़ोन नंबर ट्रेस किया जाता है, यानी उसकी लोकेशन देखी जाती है। तो वो उसी टाइम, जिस टाइम पर एक घटना घटी थी, वो उसी टाइम उसका फ़ोन की लोकेशन वहीं बता रही थी। कौन कौन साथी थे, कौन कौन सी गाड़ी इसमें यूज की गई थी, उन सभी गाड़ियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उनके फ़ोन को तोड़ा गया था, फ़ोन जलाया गया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की निशानदेही पर जो उसके मित्र थे उनको भी पुलिस ने पकड़कर थाने ले आई, थाने में पेश किया, उनको मीडिया के सामने उनको रूबरू कराया। तो ये जो घटना थी वो अपने पिता के साथ में जो उसने ऐसा काम किया था, उसकी माँ ने उसका बदला लेने के लिए उसने अपनी माँ को ही हटा दिया। बड़े सोचने समझने की बात है कि आज के जो बताया ये भी जाता है कि 8वीं क्लास तक का स्कूल जो चला रहे थे, टीचर होते हुए भी उन्होंने ऐसा काम किया जो समाज में एक क्या मैसेज जाता है ये आप भी खुद जान सकते हो। जैतपुर पुलिस, इटावा पुलिस ने इसका पूरा खुलासा किया। करने के बाद पुलिस ने उनके अपराधियों को सलाख पे पीछे पहुंचाया। आज उन्होंने एक अपनी माँ भी खो दी, साथ में कलंक तो मिटा नहीं, लेकिन एक सिर के ऊपर एक जुर्म भी उन्होंने कर दिया। उस हत्या का मुकदमा चलेगा। सलाखों के पीछे कब तक रहेंगे कोई पता नहीं। ये थी आज की पूरी घटना जो आपको मैंने बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बस करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको आगे शेयर करिएगा। और ये जिस घटना को जो भी सुन रहे हो, बहुत सारे लोगों ने आज अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, तो यही वो शख्स हैं, इनको आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर।